अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी वोकैबुलरी का पार्ट ए। चैप्टर है हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा और क्वेश्चन आपका है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं 4 और उसमें उन्होंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर दिए हैं। आपने क्या करना है कि डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला सेंटेंस हमारे पास है इट वॉज सो डेलिकेट अ सिचुएशन, मतलब है कि ये एक बहुत नाजुक सूरत हाल थी। इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। डेलिकेट जो आपका अंडरलाइंड वर्ड है उसका मतलब मुश्किल नहीं होता। इजी, वो इजी का मतलब होता है आसान, ये भी गलत हो जाएगा। एक और वर्ड यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है सेंसिटिव और यहाँ पर दिया हुआ है फ्रैजिल, ये दोनों ही उसके सिनोनिम्स हैं। सेंसिटिव यहाँ पर ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, यानी आपके उस सेंटेंस के मुताबिक, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के मुताबिक हम सेंसिटिव को चूज करेंगे। इसके सेंसिटिव का मतलब होता है नाजुक, फ्रैजिल का मतलब होता है कमजोर। ये फ्रैजिल, सेंसिटिव, डेलिकेट ये तीनों आपस से रिलेटेड हैं वर्ड, ये आपको कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है कि यहाँ पर बेहतर कौन सा वर्ड लगेगा। अगला जुमला हमारे पास है अबू जहल बिगैन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, यानी कि अबू जहल ने दरवाजा गुस्से से खटखटाना शुरू कर दिया। पहला वर्ड आपके पास है पोलाइटली। पोलाइट का मतलब होता है नाजुक तरीके से, प्यार से, गलत। दूसरा ऑप्शन है स्लोली। स्लोली का मतलब होता है आहिस्ता से, गलत। तीसरा है फोर्सफुली। फोर्सफुली का मतलब होता है जोर से। और चौथा है एंग्रीली। एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से। नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, इस तरह से ये इसका बेहतरीन आंसर रहेगा फोर्सफुली। वायलेंट का मतलब ही ये होता है जब आप फोर्स यूज कर रहे होते हैं, यानी आप अपना जोर लगा रहे होते हैं किसी चीज में, तो उसने जोर से दरवाजा नॉक किया। हाँ, लेकिन एंग्रीली भी ठीक हो जाता अगर आप एंग्रीली लिख दें किसी और सिचुएशन में, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन दिए गए फोर्सफुली और एंग्री, बेहतर इसमें से ये दोनों ठीक है, बेहतर कौन से? फोर्सफुली। अगला हमारे पास है शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, यानी कि उन्होंने बड़े आराम से, सादगी से एक उल्टा सवाल किया, यानी कि वापस एक सवाल कर दिया जो जिसने अबू जहल को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना। फ्यूरियस से ये वर्ड आ रहा है। पहला वर्ड है प्लीज। प्लीज का मतलब होता है खुश हो जाना। दूसरा वर्ड है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। तीसरा वर्ड है एनरेज्ड। एनरेज्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना। और पार्ट डी है जिसमें वो कह रहे हैं अनोइंगली, ये तो यहाँ पे किसी भी सेंस में नहीं बनता क्योंकि ये एडवर्ब है और हम यहाँ पर वर्ब लगा रहे हैं। तो हमारा सही जवाब है एनरेज्ड, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया किसी ने। अगला वर्ड है शी। अगला सेंटेंस है शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। वो मजबूत रही अपनी पोजीशन पे और उन्होंने जो राज है वो नहीं खोला। तो इसके ऑप्शन है पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है सब्र करना। दूसरा है फर्म। एंड फर्म का भी मतलब होता है कि मजबूत, और रेजोल्यूट का मतलब होता है पुख्ता अपना इरादा रखना। फिर है रेडी टू फेस। रेडी टू फेस का मतलब सामना करने के लिए तैयार होना। और डी है प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यानी कि बदतरीन किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना। इसमें जो बेहतरीन इसका जवाब बन रहा है वो है फर्म एंड रेजोल्यूट। स्टेडफास्ट से क्लोजेस्ट जो रिलेशन है जिस ऑप्शन का, वो है फर्म एंड रेजोल्यूट। हम इसको फिर करेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास अगला पार्ट बी आ रहा है वोकैबुलरी का, वो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे पार्ट
बी, जिसमें वो कह रहे हैं कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग, यानी कि आपको कुछ उन्होंने फ्रेजेस और वर्ड्स दे दिए और आपने उनके मीनिंग्स लिखने हैं। डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको गूगल भी कर सकते हैं, और मैं तो आपको बता ही रही हूँ। पहला यहाँ पर हमारे पास जो फ्रेज है, फ्रेज का मतलब होता है एक से ज्यादा अल्फाज जिनको ज्वाइन किया जाए और उसका कोई ना कोई मतलब निकले। पहली फ्रेज हमारे पास है मैड विद एंगर। मैड विद एंगर का मतलब होता है वेरी वेरी अपसेट विद रेज, यानी कि आपको इतना गुस्सा है कि आपको ऐसा लगे कि मैं पागल हो जाऊंगा। तो मैड विद एंगर के लिए हम लिख सकते हैं वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ रेज, या इसके लिए हम लिख सकते हैं फ्यूरियस। वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ रेज, ये जरा थोड़ा डिटेल्ड इसका मतलब आ जाएगा। और दूसरा वर्ड है फ्यूरियस, तो इनका एक ही मतलब है। फिर है फिट ऑफ फ्यूरी, इसका मतलब है कि गुस्से का एक जैसे दौरा पड़ जाना। फिर हम ये लिखेंगे और इंग्लिश में हम इसका लिख देंगे ग्रेटली अनोयड बाय एंगर, यानी कि बहुत ज्यादा जब बंदा परेशान हो जाता है गुस्से की वजह से, उसको ये कह सकते हैं या जैसे ऑब्वियसली ये फिट ऑफ फ्यूरी का मतलब होता है, फ्यूरी होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, फिट का मतलब होता है दौरा, जैसे किसी को गुस्से का दौरा ही पड़ जाए। ग्रेटली अनॉयड बाय एंगर भी इंग्लिश का इसका मीनिंग हो जाएगा थोड़ा सा डिटेल में और आसान अल्फाज में। रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट का मतलब है कोई राज खोल देना, किसी के सामने रख देना। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे disclose a private matter। सीक्रेट के लिए जो मैंने फ्रेज यूज किया वो है प्राइवेट मैटर। अगला वर्ड है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमिन्ड, किसी चीज के लिए तैयार रहना, किसी चीज के बड़ा तहैया कर लेना। इसके लिए मैं डिटरमिन्ड लिख रही हूँ। थोड़ा सा ऐड कर लें, डिटरमिन्ड विद अ स्ट्रॉन्ग विल, यानी कि मजबूती के साथ अपने आप को किसी चीज के लिए डिटरमिन कर लेना कि मैं ये काम करके रहूंगा। अगला वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज की शिद्दत को कम कर देना। हम लिखेंगे टू लेसन द सिविरिटी ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज की शिद्दत को कम कर देना, यानी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो हम उसको एलिविएट कर दें। किसी का कोई बहुत ज्यादा दुख है उसको एलिविएट कर दें, यानी कि उसको कम कर दें, उसकी शिद्दत को कम कर दें। अगला वर्ड है माइग्रेशन। इसको मैंने आपको ट्रांसलेशन में कराया था। सिंपल इसका वर्ड हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा रीलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना। अगला वर्ड है कंपेनियन। कंपेनियन होता है आपका साथी। इसके लिए हम सिंपली वर्ड यूज कर सकते हैं फ्रेंड, या हम लिख सकते हैं फेलो। अगला वर्ड है रिफ्यूज। रिफ्यूज आपकी वो जगह होती है जहां पर आप सहारा लेने के लिए जाते हैं, जहां पर आप बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए जाते हैं। इसके लिए एक वर्ड होता है सेफ हेवन। तो लिखिए सेफ हेवन। हेवन रिफ्यूज होती है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां आप जाएं तो आपको सेफ फील हो। आपका घर हो सकता है, वो किसी दोस्त का घर हो सकता है, सबसे बड़ी बात वो आपके अल्लाह का घर हो सकता है। आप मस्जिद जाते हैं, आपको ऐसा लगे कि हाँ ये सेफ हेवन है। अक्सर क्या कहते हैं कैलेमिटीज में कोई तूफान आ जाता है तो लोगों को कहाँ पर रिफ्यूज मिलती है, मस्जिदों में मिलती है। रिफ्यूज वही होती है, सेफ हेवन एक ही मतलब है। गेव अवे। गेव अवे का मतलब है
कि कोई चीज रिवील कर देना। रिवील द सीक्रेट एक अलग चीज है कि आप किसी का राज अगले बंदे को बता दें। गिव अवे का मतलब है कि कोई ऐसा साइन आपको नजर आए कि आपको अगले की असलियत का पता चले। जैसे कि अगला वर्ड हमारे पास है गेव अवे। गेव अवे का मतलब है कि किसी चीज का आपको किसी चीज की आपको रियलिटी पता चल जाए। रिवील द सीक्रेट का मतलब होता है राज किसी का बता देना, ठीक है। और गिव अवे का मतलब होता है कोई ऐसा साइन जिससे आपको किसी की असलियत का पता चल जाए। इसमें हम लिखेंगे अ साइन दैट रिवील्स द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ समवन। मसलन अली's lie gave away his true personality। अली का जो झूठ था वो उससे उसकी असल शख्सियत या उसकी असल शनाख्त का पता चल गया। अगला वर्ड है डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड मेरे ख्याल से हमने कितनी दफा किया वर्ड। डिटरमिन्ड का वही मतलब है रेजोल्यूट, और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। स्टेडफास्ट भी इसके लिए लिखा जा सकता है, और स्टेडफास्ट ही आपका रेजोल्यूट वाले पार्ट में भी जा सकता है। इन सब के मतलब क्लोज ही है। ये आपका था वोकैबुलरी का पार्ट ए और बी। इसको प्रैक्टिस करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।